पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावों पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके प्रत्याशियों ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस के दावे को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी बुनियादों पर बयानबाजी कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी ही विजयी हुए हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के विजयी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण को लेकर भी डिप्टी सीएम साव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन अधिकारियों की अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम के नियमों के तहत 15 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव होगा। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत में 30 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार ही संपन्न होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों की अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगमों के जो नियम है उस नियम के हिसाब से 15 दिन में शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव और नगर पालिका नगर पंचायत में 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष पद के चुनाव का प्रावधान है। उन प्रावधानों के अनुरूप जो है वो आगे की कार्यवाही होगी। पहला काम ये होगा, अभी राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जब भी जारी करेगी और उसके बाद 15 दिन नगर निगम के लिए और 30 दिन नगर पालिका नगर पंचायत के लिए निर्धारित है। उस निर्धारित अवधि में ये आगे की कार्यवाही होगी। देखिए, ये तो कांग्रेस में बदलाव की चर्चा पिछले 1.5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आया है तब से ये चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस के इन चर्चों पर मत जाइए। कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, दिल्ली में शून्य, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में शून्य, शून्यता की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है।